मेरा नाम श्रेया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता पिता को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यह तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपने माता पिता का घर छोड़कर पिया के घर जाना ही पड़ता है, और हर माता पिता की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही स्टेटस का लड़का ढूंढा जाने लगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, उनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। लेकिन मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था, माँ और पिताजी हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकालते और उस रिश्ते को मना कर देते थे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। पिताजी हर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उनका यही काम था, वह लोगों के रिश्ते करवाती थी। एक दिन वह हमारे घर आई, तब मेरी माँ ने भी उनसे मेरे लिए अच्छा घराने का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। तभी एक दिन वह पड़ोसन हमारे घर एक ऐसा रिश्ता लेकर आई जो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया। लड़के का खुद का कारोबार था, उसके घर में उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं था। वह बस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे भी फोटो देखते ही कबीर पसंद आ गया था। वह काफ़ी हैंडसम था। मेरी शादी कबीर से हो गई और मैं शादी करके उसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दिन कबीर को अपने काम के सिलसिले में देश से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा उदास हो गई थी। लेकिन फिर कबीर बाहर चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने घर के काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेली खाली बैठी क्या करती। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हुए हॉल में घुसा आ रहा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया और बोला, आपके लिए पार्सल है। मैंने बॉक्स को देखा तो इस पर मेरे ससुर जी के नाम की स्लिप थी। मैं यह देखकर सोच में पड़ गई, इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है। मैंने उस बॉक्स को खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर वह मुझसे ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं यह देखकर हैरान थी। उनकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई। वह मुझे बगैर कुछ कहे अंदर चली गई और उनके पीछे पीछे ससुर जी भी अंदर कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नजरों को झुकाते हुए वापस अपने काम में लग गई। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। रात हो गई तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग जो था वो बार बार सास और ससुर की तरफ जा रहा था। न जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने मुझसे ऐसे खींचा था, और वह थोड़ा घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वह अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और उस चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी टांगों में हमेशा बहुत दर्द रहता था। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे में वह कहाँ गए थे, और ऐसी कौन सी बात थी जो ये बाहर निकले और नौकर तक को नहीं बताया था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूं कि उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं, मगर उन्होंने मेरी बात पर साफ इनकार कर दिया और मैं हैरान तब रह गई। यह जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गई थी। इससे पहले ही मेरी सास ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। पता लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर से कुछ और ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर दो लोग हैं, फिर इतना शोर क्यों आ रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज यूं ही सुबह सुबह न जाने कहां से आते थे, और ऐसा मालूम होता है कि उनके हाथ में कुछ चीज मौजूद है जो वह मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वह क्या था। सुबह यूं ही वह वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वह चीज़ वह ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे शक तो था ही कि उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं, और किस तरह की फिल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करना पड़ता है। मैं इन सोचों में गुम रहने लगी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं यह बात जरूर पता करूंगी कि मेरे सास ससुर क्या देख रहे हैं। दूसरे दिन मेरे ससुर जी बाहर से आ रहे थे। उनके हाथ में वह फिल्म की सीडी थी
वह तेजी से कमरे की तरफ जाने लगे। जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद करने ही वाले थे कि तभी मैं भी उनके पीछे तुरंत अंदर चली गई। मैंने उन्हें बोला कि वह दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वह फिल्म देखते हैं। मैं इनके जवाब पर हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। अगर वो फिल्म देखते हैं तो वो सबके सामने क्यों नहीं देखते? दरवाजा बंद करके ही फिल्म क्यों देखते हैं? ऐसी क्या जरूरत है? मुझे कहीं ना कहीं उन पर और उनकी बातों पर शक होने लगा था, मगर मैं चुप ही रही और वहां से चली गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाए जिससे सुन सकूं कि वह सच में फिल्म देखते हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वह सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब ऐसा रोज होने लगा था। रोज मेरे ससुर खुद ही फिल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाजा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेली बैठी रहती थी। शादी के पहले मैंने सुना था कि बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सास ससुर सारा दिन कमरे में रहते और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर उधर मारी फिरती। इतना भी नहीं था कि मेरे पास कोई बैठकर 2-4 बोल प्यार के बोल देता। एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया और अपनी बेचैनी को खत्म करने का मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने उसे अपनाने का सोचा था। अगले दिन मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर सीडी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह घर से ही नहीं निकले थे। ना ही कोई बॉक्स या पार्सल आया था। मैं इंतजार में थी कि कब वो सीडी लेने निकले, पर दिन यूं ही गुजर गया मगर मेरे ससुर घर से बाहर कहीं नहीं गए। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आज आप बाहर सीडी लेने नहीं गए, तो इस पर वह बोले कि तुम तो जानती ही हो बेटा कि मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सके। मैं इस बात पर भरोसा करने की बजाय हैरान थी, क्योंकि उनकी टांगों में दर्द का तो मुझे पता था, मगर वह तो शुरू से ही होता था और सीडी तो पहले भी आती थी और वो खुद ही लाते थे। और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपके टांगों में हमेशा ही रहता है, आप तो रोज ही सीडी लाते ही थे, फिर 2 दिन से क्यों नहीं ला रहे? तो यह सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुझसे गुस्से से बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब ना रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोती हुई वहां से चली गई। मुझे उनसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर ही कोई ना कोई बात तो है। अगले ही दिन वह सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैं तुरंत उनके पीछे गई। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत रखी और सास ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मुझे भी यह फिल्म देखनी है। मैंने 2-3 दिन से यही सोचा था कि मैं भी फिल्म देख लूंगी तो जो शक है वह दूर हो जाएगा। मगर ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई जब उन्होंने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं यह फिल्म नहीं देख सकती। मैंने हैरत से उनसे पूछा आखिर मैं यह फिल्म क्यों नहीं देख सकती हूँ, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि यह हमारे जमाने की फिल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि यह क्या बात हुई। भला आखिर उनके जमाने की फिल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे थे? मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर और सास बाहर निकल आए थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा ना हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रही। आज तो ससुर के चेहरे पर मुझे थोड़ी परेशानी भी नजर आई। मैं सोच में पड़ गई थी। दिन गुजर गया मगर मेरे सवाल के जवाब मुझे नहीं मिल सके। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरी सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी आंख खुली, मुझे अपने कमरे में घुटन सी लगने लगी, तो मैं बाहर निकलकर आ गई। और जब मैं बाहर आंगन में आई तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि 2 आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वह कौन लोग थे। मेरा दिल किया कि अंदर चली जाऊं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने पूछ ही लिया कि वह लोग आखिर कौन है। दोनों के चेहरे पर चादर थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं देख सकी। मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के साथ मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वह दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी।
मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आई थी मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बात ध्यान आई। मैं बाहर की तरफ भागी जहां मेरी सास और ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बिठाया। मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे मैंने 2 लोगों को रात अंधेरे में घर में देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज लगाती, उन्हें बुलाती अगर ऐसी कोई बात थी तो। मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। मेरी सास के कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर की बात सुनकर मैं और ज्यादा हैरान रह गई। जो उन्होंने मुझसे कहा कि वह सिर्फ मेरा ही वहम होगा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मेरा वहम नहीं था, मगर उनकी हरकत पर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कल रात को यहाँ कोई 2 आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा कि उसने जवाब दिया कि साहब मैं तो पूरी रात ड्यूटी पर था और जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो जरूर पता चल जाना था। दूसरे 2 गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रही हूँ, इसलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गई होगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी रही थी। अब भी मुझे नहीं लगता था कि वह मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसा लगता कि सच में वहाँ पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा। मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ भी सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं कि आखिर मेरे सास ससुर का क्या राज है, जो वहाँ अकेले कमरे में बंद होकर फिल्में देखते हैं। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल पड़ी। चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। फिर मेरे ससुर एक जगह जाकर रुक गए। फिर वह एक दुकान थी, शायद वह सीडी की दुकान थी। 10 मिनट बाद उस दुकान से बाहर निकले। जब वहां निकले मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वाकई एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में गई। मैं पूरी तरह शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से पूछा, मगर फिर कुछ सोचते हुए वहीं पर रुक गई और कुछ सीडी खरीदकर वापस आ गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि क्या पता मेरे ससुर को बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती और फिर मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था। जो मुझे करना था वह खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर वह सीडी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी जो मैंने अभी नोट की। ससुर जो सीडी लाते थे वह अलग अलग तरीके से ला रहे थे, कभी रात को तो कभी सुबह और कभी दोपहर। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हिला दिया था। खैर मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी एक उनके जमाने की फिल्म देखनी है, चाहे फिल्म कैसी भी हो, मुझे जरूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा और उस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या वह फिल्म मैं नहीं देख सकती थी या फिर मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी? और कहने लगी कि हम फिल्म अधूरी नहीं छोड़ते। और ससुर जी ने यह कहते हुए कमरा बंद कर लिया जहां सास पहले से ही थी। मगर मुझे तो यह चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोचों में मैं गुम थी कि तभी मेरे पति कबीर का मुझे फोन आया। मैंने जब उनकी बात सुनी तो हैरानी के साथ खुश हो गई। मेरे पति कल घर वापस आ रहे थे। मैं फिर उनके आने की तैयारियों में लग गई। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। वैसे भी ससुर जी गुस्से में थे। क्या पता वह मेरे साथ क्या करते। यही बेहतर था कि मैं इस मामले से दूर रहूं। और मैंने यही सोचा था। रात का वक्त था। मैं बाहर बैठी थी जब ससुर अचानक बाहर निकले। मैं उसी समय एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वह फोन पर बात करते हुए किसी से कह रहे थे और साथ में इधर उधर देख रहे थे। मैं हैरानी से उस पेड़ से निकलते ही मैं थोड़ा पास वाले पेड़ में छुप गई कि वह जो भी बातें कर रहे थे मैं वहां साफ साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा हुआ, ससुर जी ने जो बोलना शुरू किया, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था।
मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उन पर जो शक था वह यकीन में बदल गया था। वह अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई थी, मगर मेरे दिल में उनकी यही बातें घूम रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। आज इस सच्चाई का तो मुझे मालूम था, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे यह जानना बहुत जरूरी था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वह सच में फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं। वह भी इतने सख्त तरीके से मुझे समझाना था, और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे, तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। ससुर जी शाम को फिर से सीडी ले आए, मगर इस बार मैंने कुछ जिद नहीं की थी। वह मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए थे। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सोचा है उस वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए मेरा खामोश रहना ज्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां करने लगी थी। 2 दिन बाद मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग अलग नौकरों को बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ कर लिया। अब बस इंतजार था तो कल के दिन का था कि उस राज से पर्दा उठाया जा सके, और आखिर इंतजार खत्म हो गया। कल का दिन भी आ गया। मैं ससुर के सीडी लेने जाने का इंतजार करने लगी थी। सास मेरे सामने बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाने बनाती और उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर जी सीडी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आज पता लग जाना चाहिए कि क्या फिल्म देख रहे थे जो वह मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा ही वक्त था, मगर मुझे उससे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मैं यही सब सोचते हुए सास और ससुर के कमरे में अंदर चली गई। उन्होंने सीडी लेकर प्ले किया। वहाँ फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से उन्हें देख रही थी, और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं हैरान थी तो आखिर यह बात थी। आधे घंटे के बाद वह फिल्म खत्म हो गई। मैं गुमसुम वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतजार करने लगी। 10 मिनट गुजरे कि जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गए, और मैं भी उसी वक्त उठकर बाहर की तरफ भागी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वह हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताए, बजाय इसके कि मैं बताऊं। मेरी बात पर वह भी हैरत थी। जब पुलिस ने सख्ती की तो वह राजी हो गए। जब तक मेरा पति भी आ चुका था, वह भी हैरान था। जो मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सब कुछ किया है। हम एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 और आदमी थे। हम सालों से इस काम में थे और इसे अंजाम दे रहे थे। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना है, और हमने कई लड़कियों को बाहर के देशों में भेजा है। उनमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं, और उनमें से कई लड़कियों को जबरदस्ती हम गलत कामों में लगाते थे। हमारा पूरा एक गैंग है। अब यह काम काफी सालों से कर रहे थे। अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाता था। हमारा रोज का काम कैसा चल रहा है इसको जानने के लिए हम सीडी को ग्राहक की तरह एक दुकान से खरीदते हैं और फिर उस सीडी को देखते हैं। कोई गलती होती तो कॉल करके बता देते थे। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था आज तक। यह सारी दौलत हमने उसी से इकट्ठा की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इसे पहले ही दिन जान से मरवा देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसके दिल में अपनी बहू के लिए रहम आ गया था, और इसके पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता। इससे पहले ही यह हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे, और जिस पर मैं हैरान थी, मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सोचा भी नहीं था कि सालों से वह किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला, और उन दोनों आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरे उन्हीं के साथ मिला हुआ एक आदमी था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था। सीडी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसलिए बदल देते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। मेरे पति को काफी शर्मिंदगी हुई। पुलिस उन्हें ले गई और उनके जरिए बाकी सब लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कितनी अजीब बात थी ना। अब हमने वह घर छोड़ दिया।
मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पति ने वह सारा पैसा अलग अलग एनजीओ के ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिलकर काम किया। आज ज़्यादा बड़ा ना सही मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।